बच्चे, मैंने तत्पुरुष समास पिछले दिन बतला चुका हूँ। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान क्या है कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य पद होता है। अर्थात ये तो जानते हैं कि समास दो पदों के मेल से बनता है। तो पहला पद जो होता है वो विशेष्य होता है, विशेषण, और दूसरा पद जो होता है वह विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य। विशेषण होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाए, और विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाए। अर्थात विशेषण जो होता है वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाती है, और विशेष्य जो होता है वही संज्ञा या सर्वनाम होता है। उदाहरण स्वरूप है नील गगन। तो नील गगन, तो यहाँ दो पद है। पहला है नील और गगन। तो नीला है गगन, नीला है गगन। तो गगन जो है ये संज्ञा है, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो गगन किसी स्थान का नाम है, और उसी का विशेषण है नील, यानी गगन कैसा है? नीला है। तो यह हो गया कर्मधारय समास। इसी तरह महादेव, यानी देवों में महान, यानी देव की विशेषता क्या है कि उसकी महानता है। उसी तरह है नीलकमल। तो नीला कमल, यानी कमल कैसा है? उसकी विशेषता नीला है। उसी तरह पीतांबर, दो शब्द से है, पीत और अंबर। अंबर का वस्त्र और पीत का अर्थ पीला, यानी वस्त्र कैसा है? पीला। तो क्या है कि इसमें ध्यान देना है कि पहला पद जो होता है वह विशेषण होता है, और दूसरा पद जो होता है वह विशेष्य होता है, और उसी विशेष्य का ही विशेषण होता है पहला पद। अब है आगे द्विगु समास। तो द्विगु समास में बच्चे ये ध्यान देने वाली बात है कि यह दो पदों के ही, समास दो पदों के मेल से बनता ही। तो पहला पद जो है वह हर हाल में संख्यावाचक शब्द होता है। जैसे पंचवटी, वटी का अर्थ होता है राह। तो और पंच, पंच का अर्थ हुआ पांच, यानी 5 वटों का समाहार। त्रिफला, यानी त्रि का 3 और फला का अर्थ फल, यानी 3 फलों का समाहार। त्रिभुवन, यानी तीनों भुवन का मालिक, त्रिभुवन। नवग्रह, यानी 9 ग्रह। त्रिवेणी, यानी तीनों वेनियां, त्रिवेणी। अर्थात जिन समास का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। धन्यवाद।